हे दोस्तों, वेलकम टू टेलीप्राइम कोर्स पार्ट 57 एंड आज हम सीखने वाले हैं ई वे बिल के बारे में। तो ई वे बिल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है जिसको हम ई वे बिल पोर्टल में जनरेट करते हैं, जो कि तब बनाया जाता है जब हमारा कोई भी खरीदी या बिक्री वाला माल 50,000 रुपए से ऊपर का होता है। चाहे हम माल को इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट में बेच रहे हैं या इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट में खरीद रहे हैं, हमें ये बनाना काफी अनिवार्य और कंपलसरी है। एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अपना माल जिसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है उसको बाहर नहीं बेच सकता बिना ई वे बिल के। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हु शुड जनरेट एन ई वे बिल, यानी किसको ई वे बिल जनरेट करना चाहिए। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के साथ, देन आपके लिए कंपलसरी है ई वे बिल को अपने साथ रखना। इवन दो अगर आपका इनवॉइस अमाउंट 50,000 के नीचे है एंड आपके पास ई वे बिल है, देन ऑल्सो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस। अगर आप अनरजिस्टर्ड है देन आप अपने पार्टी को भी कह सकते हैं ई वे बिल आपके बिहाफ में बनाने के लिए, बट अगेन बात वही आ जाती है कि ये कंपलसरी है फॉर ऑल। देन आता है ट्रांसपोर्टर के लिए, तो भाई इसी को तो चाहिए और इसको कौन देगा, हम लोग देंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है कि कब तक ई वे बिल वैलिड रहता है। तो इसमें एक वर्ड यहाँ पे आ जाता है ओवर डायमेंशनल कार्गो, ओडीसी, यानी वो व्हीकल, वो ट्रक जिसमें लंबे लंबे लोहे के बार्स 20-22 फीट के लोड होके इधर से उधर जाते हैं। तो उन जैसे कार्गोस को अगर हम 20 किलोमीटर से कम भेज रहे हैं तो एक दिन का टाइम मिलता है, एक दिन तक ई वे बिल वैलिड रहता है। पर अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा है देन जैसे जैसे 20-20 किलोमीटर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक एक दिन का टाइम भी बढ़ते जाता है। इनके अलावा कार्गो या ट्रक्स जो नॉर्मल होते हैं उनके लिए एक दिन का समय होता है अगर वो 200 किलोमीटर से कम जा रहे हैं। तो अगर वो लोग 200 किलोमीटर से ज्यादा जा रहे हैं तो एक दिन और उनको मिलते जाता है। अब अपन सीखते हैं कि कैसे अपन अपना ई वे बिल तैयार करते हैं। तो देखो, इसके लिए हम आते हैं गूगल में, टाइप करते हैं ई वे बिल। यहाँ पे आपको इस eWaybill.nic.in वाले वेबसाइट में आ जाना है। इसके बाद ये आपसे आपका लॉगिन आईडी और यूजर नेम मांगेगा, जिसको डालने के बाद आप कैप्चा देंगे और एंटर कर देंगे। अब इधर में हमारे ई वे बिल का पूरा एक डैशबोर्ड सा खुल के आ गया है। इधर कोने में आपको ई वे बिल का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको आना है और इस एरो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस एरो में क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें से हमारा एक सबसे मेन ऑप्शन होता है बिल जनरेट करने का। अब इसके बाद जैसे मान लेते हैं हमें एक न्यू ई वे बिल जनरेट करना है, सो हम इधर पे जनरेट न्यू में जाएंगे। जैसे हम इसमें आते हैं तो कुछ इस प्रकार की आपकी स्क्रीन ओपन आ जाएगी। इसमें आपको मेन फोकस करना है इस टॉप वाले ट्रांजैक्शन डिटेल्स सेक्शन में। यहाँ पे हम एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है सप्लाई टाइप, आउटवर्ड या इनवर्ड। आउटवर्ड म्हणजे बाहर भेजना है माल को, और इनवर्ड यानी माल को मंगाना है। इट मीन्स ये पूछ रहा है कि आप ई वे बिल किस लिए बना रहे हो, भेजने के लिए या मंगाने के लिए। आउटवर्ड्स तब रहेगा जब आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, इनवर्ड्स तब रहेगा जब आप गुड्स को परचेज कर रहे हो। अब इस पूरे जो स्क्रीन है इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो आपको बिल्स फ्रॉम का एक सेक्शन दिखाई देगा, यानी बिल कहाँ से बन रहा है वो आपको दिखाई देगा। अब इस बिल फ्रॉम में आपको सिर्फ अपना जीएसटी नंबर एंटर करना है, देन आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसके नीचे में जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो एक और ऑप्शन आता है बिल टू का। इसमें आपको जिसको माल आप बेच रहे हैं उसका डिटेल आएगा। यहाँ अगर मैं नेक्स्ट इस आउटवर्ड्स को इनवर्ड्स में कन्वर्ट कर दूं देन यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे कि जो आपका बिल टू में आ रहा था वो आपका बिल फ्रॉम में आने लगेगा। जहां से आप मंगा रहे हैं उसका अब आपको डिटेल्स देना है, और इसके नीचे में आपका डिटेल्स दिया हुआ है क्योंकि आप उस गुड्स को रिसीव कर रहे हैं। अब ये केस हो गया सप्लाई का। ऐसी आप इस पूरे बार में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट किस टाइप का रहने वाला है। आप एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, आप जॉब रिटर्न्स के लिए कुछ भी माल मंगवा रहे हैं। ऐसे ई वे बिल्स के बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आता है बिल टू का। तो मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे अभी हम जिसको माल भेज रहे हैं उसका डिटेल आएगा। तो मैंने एक जीएसटी नंबर टाइप किया जिसके तहत ये सारे डिटेल्स आ गए। अब यहाँ नीचे में हम अपना आइटम डिटेल्स देते चले जाते हैं। जैसे मैं देता हूँ फैब्रिक्स, डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ फैब्रिक्स, HSN में मैं कोई भी एक HSN डाल देता हूँ, क्वांटिटी 100 रख देते हैं, यूनिट को केजीज में डाल देते हैं, टैक्स वैल्यू मैं दे देता हूँ 60,000। फिर अपने को अपना CGST, SGST रेट और IGST देना है। IGST रेट है तो IGST एंटर कर दो,
मैंने एग्जांपल के लिए अभी CGST SGST लगा दिया है। जैसे ही हम और नहीं चाहते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स आ जाता है, जिसमें हमें हमारे ट्रांसपोर्टर का नाम देना होता है। जैसे मैं ऐसी कुछ भी डाल दे रहा हूँ अभी। फिर एक ट्रांसपोर्टर की भी आईडी होती है जो ट्रांसपोर्टर को दी जाती है, उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैं अभी कोई भी रैंडम डाल दे रहा हूँ। देन आपको अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस देना है, कितना दूर आप अपना माल को बेच रहे हो। तो मैं अभी दे तो 150 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमसे मोड पूछ रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है। रोड से जा रहा है, रेल से जा रहा है, शिप से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, इस टाइप का। तो रोड रहने देते हैं। उसके बाद व्हीकल टाइप देना है, यही जो अब मैंने आपको बताया, ओडीसी है या नॉर्मल कार्गो है, तो वो आपको देना है। और व्हीकल नंबर देना है कुछ इस प्रकार, जैसे मैंने दे दिया, कोई भी एक व्हीकल नंबर आप दे दोगे। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट नंबर और डेट, ये आपको बिल में दिया होगा, जिसको आप यहाँ पे डाल देंगे और जस्ट आपको एक सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका ई वे बिल रेडी होके आ जाएगा। अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ, मुझे कोई ई वे बिल नहीं बनाना। तो दोस्तों बस यार, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। इस पार्ट में मैंने आपको ई वे बिल का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कैसे एक ई वे बिल बनाया जाता है उसका एक छोटा सा डेमो आपको दे दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम ई वे बिल का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसे कंप्लीट करेंगे और बढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक की ओर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय।